बिल्कुल सही सुना है आपने कि स्पार्क अप क्लासेस पे हम टीचर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड। वो पूरी बातें सुनने के बाद ही आप कमेंट और हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप पूरी बातें हमारी नहीं सुनते हो तो हमें कैसे यकीन होगा कि आप हमारे साथ पूरी तरह से काम करने को तैयार हो, हमारी बातें आप मानोगे। तो हम पहला काम आपका ये है कि आपको जो मैं वीडियो में पूरी तरह से बता रही हूँ वो पूरी बातें आप ध्यान से सुनिए A to Z। वहाँ तक सुनने के बाद आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमें कोई स्पेशल क्राइटेरिया आपके लिए नहीं रखना है, हम बहुत इजी से इजी क्राइटेरिया रख रहे हैं ताकि आप में से कोई भी हमारे साथ जॉब कर सके, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिल कर के काम करो, आप भी आगे बढ़ो और हमारी भी तरक्की हो, ठीक है। तो देखो क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ। हम स्पार्कअप क्लासेस पे, स्पार्कअप क्लासेस नहीं एक्चुअली स्पार्कअप स्टडी जो हमारा चैनल है, एक और चैनल है हमारा स्पार्कअप स्टडी, ठीक है, स्पार्कअप स्टडी। इस वाले चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस चलाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम नीट की और जेई की और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये सब की हम प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, लेकिन क्या है कि केमिस्ट्री भी अगर मैं पढ़ाने लगूँ, बायोलॉजी भी पढ़ाने लगूँ तो मेरे ऊपर बड़ा बोझ हो जा रहा है। मुझे स्पार्कअप क्लासेस भी संभालने हैं, स्टडी भी संभालनी है। सिमिलरली सर भी फिज़िक्स और मैथ पढ़ाते हैं, पर वो जितना हो पाएगा अपना सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें नीट प्रिपरेशन करवानी है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स, उनकी प्रिपरेशन हमें उन्हें करवानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे चैनल पे पड़ी रहे और एक एक चैप्टर का वीडियो पड़ा रहे। और दूसरी बात, हम जेई की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, जेई की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं। इसके लिए मैं और सर मिलके मैथ, फिज़िक्स, बायो पढ़ाने को तैयार है। हमें फ़िलहाल अभी के लिए एक केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत है, केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। और केमिस्ट्री टीचर अगर हिंदी मीडियम का हो तो भी चलेगा, इंग्लिश का हो तो भी चलेगा। हमें हिंदी मीडियम के भी टीचर्स चाहिए, हमें इंग्लिश मीडियम के भी टीचर्स चाहिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के भी टीचर चाहिए, हिंदी का भी चाहिए और इंग्लिश का भी टीचर हमें चाहिए, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये इसी के लिए वैकेंसी है फ़िलहाल के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री टीचर की। हम 2-2, 3-3 टीचर्स हायर करेंगे, ठीक है। और आने वाले कल में हम और टीचर्स की भी वैकेंसी निकालेंगे। अभी पहले हम एक ट्रायल लेना चाहते हैं कि क्या हम टीचर्स के साथ सही ढंग से काम कर पा रहे हैं, हमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो इकट्ठे हम बहुत ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकाल रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ हम 2-4 टीचर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी पूरी बात ध्यान से सुनो, फिर हमें रिप्लाई करना आप। देखो, केमिस्ट्री आपको अगर बहुत अच्छे से आती है 11th और 12th की, और आप नीट जेई लेवल तक का पढ़ा सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसा होता है कि 12th पास बच्चा ही प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया होता है और वो पढ़ा सकता है, ठीक है। सो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हम आपकी प्रिपरेशन चेक करेंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप पढ़ाने लायक हो और आप अच्छा पढ़ा सकते हो, सिर्फ नॉलेज ही मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सामने वाले को आप समझा ले जाते हो कि नहीं। आपको एक एक बारीक बारीक चीज़ों से समझाना है। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स एकदम बेसिक से पढ़ाई करें। सो आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है कि एकदम बेसिक से लेकर के आप एडवांस तक पढ़ा सको, ठीक है। एकदम बेसिक, एकदम शुरुआती से लेकर के, मान करके कि सामने वाले को कुछ भी नहीं आता, हम चाहते हैं आप ऐसा पढ़ाओ और सामने वाले को समझा ले जाओ। अगर आप में ये क्षमता है कि आप सामने वाले को समझा ले जाते हो और आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार है, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका फिजिकल, जो भी इनमें से आपका कोई भी पार्ट स्ट्रांग है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी ही केमिस्ट्री स्ट्रांग हो। अगर आपका सिर्फ ऑर्गेनिक भी तैयार है, सिर्फ इनऑर्गेनिक भी तैयार है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स भी तैयार है, तो भी आप हमारे साथ पढ़ा सकते हो। हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए, ठीक है। आपको जो भी आपकी तैयारी है, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हो, जिस भी मतलब टॉपिक में आप स्पेशलिस्ट हो, वो चीज़ आप हमसे कांटेक्ट करके शेयर कर सकते हो और उसी हिसाब से हम आपको सैलरी भी देंगे। सारे नियम मैं आपको समझा दे रही हूँ ताकि आपको मुझे फ़ोन पे ना समझाना पड़े, क्योंकि फ़ोन पे एक एक लोग को समझा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक एक बात समझ लो, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करना। पहला, कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, पर लास्ट को देखने से पहले ये सारे स्टेप्स देखो ताकि आपको समझ में आए हमें कैसे टीचर की ज़रूरत है। पहला, आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, क्वालिफ़िकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप 12th पास हो, मिनिमम 12th पास हो, क्योंकि 10th पास बच्चा क्या पढ़ाएगा, है ना। 10th पास तो स्टूडेंट ही है, वो 12th वालों को क्या पढ़ाएगा। एटलीस्ट आप 12th पास हो, इसके बाद आपने कुछ भी कर रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाना आना चाहिए, बेसिक टू एडवांस,
बेसिक टू एडवांस, बेसिक से एडवांस यानी कि एकदम बेसिक से, जैसे मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आपको एक एक एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि ये एलिमेंट्स यहाँ से उठा है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, ये चीज़ है, और यहाँ से उठ के देखो ऐसे रिएक्शन कर रहा है। आपको एकदम बेसिक से आना चाहिए, चाहे वो पूरी केमिस्ट्री आए या ना आए। आपको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनमें से कोई भी पार्ट आता है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो पढ़ाएगा वो पूरा ही पढ़ाएगा, इनऑर्गेनिक जो पढ़ाएगा वो पूरा ही पढ़ाएगा। फिजिकल में अगर आप 1-2 चैप्टर पढ़ाना चाहते हो हमारे साथ तो आप वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैम हम आपके साथ 1-2 चैप्टर पढ़ा के अपने खुद के चैनल पे पढ़ाएं या कहीं और जाएं, हमारा थोड़ा सा नाम हो जाए इसलिए हम आना चाहते हैं, तो भी आप आ सकते हो। हम चाहते हैं आपकी भी तरक्की हो, बच्चों का भी फ़ायदा हो। हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ आके आपका प्रमोशन हो रहा है या आप हमारे साथ परमानेंट ही काम करो, हमसे ही जुड़ के रहो, हमारे ही मजदूर बन के रहो, ऐसी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप पढ़ाइए, आगे बढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये तीनों के हमें टीचर्स चाहिए, अलग अलग मिले तो भी ठीक, इकट्ठे मिल जाए तो भी ठीक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेसिक से एडवांस अच्छे से बच्चों को आप समझा ले जाओ, ठीक है। और साथ साथ में आपको इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने होंगे, क्वेश्चंस भी आपको इसके सॉल्व कराने होंगे, आपकी जिम्मेदारियां बता रही हूँ मैं, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो हम चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक मोबाइल हो, क्योंकि आपके वीडियोस आप खुद एडिट करोगे। बहुत सिंपल एडिटिंग प्रोसेस हम रखने वाले हैं। अगर आपको एडिटिंग नहीं भी आती है तो हम आपको सिखा देंगे, हमें बस एक अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो हम सिखा देंगे, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें वीडियो आ जाए। ऐसा मोबाइल ना हो जिसकी बहुत कम जीबी हो, उसमें वीडियो ही नहीं आ पा रहा, ऐसा ना हो, ठीक है। कोशिश करेगा ऐसा मोबाइल आपके पास हो जिसमें आपका एटलीस्ट 10 जीबी का स्टोरेज खाली रहता हो, 10 नहीं 20 जीबी का, क्योंकि 10 जीबी का वीडियो होगा और सेविंग करने में 10 जीबी एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। एटलीस्ट 20 जीबी का आपका जो खाली है फ़ोन वो रहता हो, ठीक है। सो फ़ोन आपका होना चाहिए आपके पास वीडियो एडिटिंग के लिए, और हमें किसी भी चीज़ की आपसे ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ आके इसी बोर्ड पे पढ़ाओगे, मेरे साथ पढ़ाओगे, ठीक है। चौथी बात हमें ये चाहिए कि आप जो भी वीडियो पढ़ा रहे हो उसके कमेंट्स का आप रिप्लाई करोगे, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो आप ही कमेंट्स को संभाल पाओगे। आपका पढ़ाना आप जानोगे आपने कैसा पढ़ाया है, बच्चे जो सवाल पूछेंगे आपके उनको कमेंट्स का रिप्लाई करना होगा। जैसे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, हम रिप्लाई करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप रिप्लाई कर पाओ अपने वीडियोस के नीचे रिप्लाई करो, इससे आपकी भी रीच बढ़ेगी, ठीक है। सो इतना आपका काम होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 12th हो, आपको केमिस्ट्री इनमें से कोई भी आता हो, अच्छे से आता हो, आप समझा ले जाओ। हम आपसे इससे क्वेश्चंस पूछेंगे, हमें कोई मतलब ऐसा नहीं रखना जिसको नॉलेज ना हो, हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत है जो अपनी बातें समझा ले जाए। दूसरा, मोबाइल आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए जिससे आपको खुद एडिटिंग करनी है। अगर आपको आएगा नहीं तो हम सिखा देंगे, लेकिन करना आपको खुद है। तीसरी बात, कमेंट्स का रिप्लाई आपको करना है। और पांचवी बात ये कि आपको पीपीटी बना के ले आना है या पीडीएफ बना करके ले आना है जिस पे आप पढ़ा पाओ। जैसे कि ये एक पेज है, इस पे तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, पर कुछ पीपीटी या पीडीएफ बना के ले आना ताकि आपको पढ़ाने में बहुत लंबा समय ना लगे। मतलब एक एक टॉपिक का वीडियो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 घंटे आपको लग रहे हैं, आप कम समय में अच्छा पढ़ा पाओ, ठीक है। तो इसीलिए पीपीटी या पीडीएफ आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं बनाना आता है, आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें, तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहोगे मैम हम इसमें टाइम नहीं देना चाहते, हमें कोई लोग प्रोवाइड कर दो जो हमारे लिए पीपीटी बनाए, तो वो भी हम कर देंगे, पर ये चीज़ें आपको अरेंज करनी है, ठीक है। पीपीटी मेकर्स का कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे देंगे, आप उन्हें नोट्स बना के भेजिए, वो आपको पीपीटी बना के दें तो भी ठीक है, अगर आप खुद बनाते हो तो भी ठीक है, पर ये जिम्मेदारी आपकी है कि इतना तक का काम आपको करना है, ठीक है। इतना काम बस हमें चाहिए, इससे एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब आती है क्राइटेरिया कि कैसे लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं। इतना तो मैंने कहा कि इतना अगर आपको करना आता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमने कोई बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं रखी है। देखिए मैं अभी उत्तराखंड में रह रही हूँ, अभी अनूप सर तो दिल्ली में है, लेकिन मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ और मैं उत्तराखंड के देहरादून में रह रही हूँ, और वहीं पे हमने ये बोर्ड का सेटअप कर रखा है, ठीक है। मेरा अपना रूम है, कोई स्टूडियो कोई ऐसी बड़ी मतलब बिल्डिंग वगैरह नहीं है। मैंने बस एक रूम लेकर के ये जो कैमरा और बोर्ड का सेटअप है वो कर रखा है, और हमारे पास इतना ज़्यादा सेटअप नहीं है कि हम आपको अलग अलग जगह प्रोवाइड कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई अगर देहरादून से बिलोंग करता है तो वो आके हमारे साथ पढ़ाए,
वो आके केमिस्ट्री हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का पढ़ाए। देहरादून में अगर आप रहते हो, आसपास कहीं भी रहते हो, आप आ सकते हो तो आप आके पढ़ाइए, ठीक है। अच्छा, देहरादून में जो नहीं रहता है, देखिए हम इतनी ज़्यादा सैलरी आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे कि आप दूसरे सिटी से आ करके यहाँ पे रहने खाने का खर्चा भी देखो और अपना पैसा भी बचा ले जाओ। हम इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड अभी नहीं कर पाएंगे। समय के साथ साथ हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे देहरादून में रहने का खर्चा एटलीस्ट 10,000 रुपये पड़ता है पर पर्सन, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम रहने खाने का खर्चा। तो आप 10,000 सिर्फ खर्च कर दोगे तो कमाओगे क्या? हम 50-60 हज़ार या 70 हज़ार की तो जॉब आपको अभी नहीं दे पाएंगे, उतनी हमारी खुद की सैलरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको मतलब एक मिनिमम कॉस्ट में जॉब दे रहे हैं। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए। आप एक चैप्टर पूरा पढ़ा करके देंगे, आप चाहे जितने लेक्चर में पढ़ाएं, आपकी मर्जी है, पर वो चैप्टर अच्छा होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाया हुआ होना चाहिए, हम वो चेक करेंगे। एक चैप्टर पढ़ा के देंगे और उसी हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे। एक चैप्टर जैसे आप कंप्लीट करोगे हम आपको सैलरी देंगे। अब आपका मर्जी है कि एक चैप्टर के बाद आप अगला चैप्टर पढ़ाना चाहते हो या छुट्टी लेना चाहते हो, आप छुट्टी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी नियम नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ आके यहाँ पढ़ाना है। आप चाहो तो एक दिन में आके 10 वीडियो बना लो, आप चाहो तो रोज़ रोज़ 1-1 घंटा आके बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। तो हमने आपको फुल फ्रीडम हम यहाँ आपको देंगे कि आप जब मर्ज़ी तब वीडियो बनाओ, जब मर्ज़ी तब पढ़ाओ। हमें कोई लाइव क्लास नहीं कंडक्ट करनी है अभी, ठीक है, हमारे पास लाइव क्लासेस के सेटअप्स अभी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, अपनी सैलरी ले जाओ, फिर अगला चैप्टर कंप्लीट करो, अपनी सैलरी ले जाओ। मंथ वाइज हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। जिस हिसाब से चैप्टर आप पढ़ाए रहोगे, जितना बेसिक से एडवांस तक, उस हिसाब से हम आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे, आपस में हम लोग बात कर लेंगे आपकी सैलरी का, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज सैलरी होगी और इसके बाद आपको कितनी भी छुट्टियां लेनी है आप ले सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इंसान को फ्री रखना है, बधुआ मजदूर नहीं बनाना है हमें। तो आप एक चैप्टर पढ़ाना चाहते हो एक पढ़ाओ, 10 पढ़ाना चाहते हो 10 पढ़ाओ, बस आपको आना चाहिए, आपको समझा ले जाना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज आपकी सैलरी रहेगी। और जो चैप्टर टफ होगा, जैसे मान लेते हैं कोई चैप्टर बहुत टफ है, उसको कंप्लीट करना ज़्यादा दिक्कत है, तो उस हिसाब से हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स की सैलरी सेम रहेगी। अब अगर आप पढ़ा रहे हो सॉलिड स्टेट और आप पढ़ा रहे हो थर्मोडाइनमिक्स और आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीनों का ही डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है, तो उसी हिसाब से हम आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे, चैप्टर वाइज सैलरी डिसाइड करेंगे। वो एक बेसिक सैलरी होगी। अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो हम बेसिक सैलरी का आपसे डिस्कशन करेंगे, बेसिक मान लेते हैं, हमने कहा एक चैप्टर का हम आपको 10,000 रुपये देंगे। मान लेते हैं हमने आपको कहा कि एक चैप्टर का हम आपको 10,000 देंगे, तो उस चैप्टर का पढ़ाने के बाद 10,000 में आपको अपना मतलब बनाना होगा सारे चैप्टर्स के वीडियो। आपको क्या करना होगा, आपको पीपीटी तैयार करके लानी होगी, आपको एडिटिंग करनी होगी, इतना काम आपको खुद करना होगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना होगा, हम आपको सिखा देंगे डिस्क्रिप्शन लिखना, इतना काम आपको खुद करना होगा। थंबनेल वगैरह हम खुद बनाएंगे, तो इतना काम आपको खुद करना होगा। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया, स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत आपसे डाउट पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो हम आपकी सैलरी बढ़ा करके भी देंगे, जैसे 2,000 3,000 हम इंक्रीज़ करके देंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम आपकी सैलरी बढ़ा के भी देंगे। पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी रहा तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो तो आपको मिलेगी। ऐसा कुछ हमारा नियम रहेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप चैप्टर पढ़ाओगे, जितने ज़्यादा बच्चे आपको पसंद करेंगे, आपके वीडियोस को आपको लाइक करेंगे, मतलब लाइक करने का मतलब आप पे भरोसा होना चाहिए बच्चों को कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो। अगर जितना अच्छा आप पढ़ाओगे उस हिसाब से हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा मतलब टोटल फिलॉसफी है इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब आप हमें कांटेक्ट कैसे करोगे, इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करोगे वो बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक कायदे से कमेंट करना है, जैसे मैं बता रही हूँ उसी पैटर्न पे करना, क्योंकि हम वैसे भी बहुत बिजी हैं इस समय, क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, तो इसलिए एक पैटर्न पे जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कमेंट करना, हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली बात, आप देहरादून से हो, आप देहरादून से हो, अच्छी बात है। अगर आप अपने घर से आके पढ़ाना चाहते हो तो आप मान के चलो बेसिक सैलरी हम पर चैप्टर 10,000 ही दे पाएंगे। अब वो चैप्टर आप कितने दिन में ख़त्म कर रहे हो, कैसा ख़त्म कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। अगर ये 10,000 में आपका गुजारा हो जाता है, आप कहीं और से आना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और पर डे पढ़ाना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप मतलब अगर दूर भी रहते हो यहाँ से, आप एक दिन में आके पढ़ा ले जाओ
मतलब जितना भी आप पढ़ा ले जाओ, 2-3 दिन रह के पढ़ा ले जाओ, फिर अपने घर जाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप कैसे मैनेज करते हो आपकी ज़िम्मेदारी है। हम चाहते हैं कोई अगर देहरादून से हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हम उसे पर चैप्टर एटलीस्ट 10,000 की सैलरी देने को तैयार हैं, ठीक है। इससे ऊपर भी हो सकती है, चैप्टर के टफनेस लेवल पे डिपेंड करेगा। देहरादून से अगर आप हो तो आप कमेंट में क्या लिखोगे? देहरादून से हो तो बहुत अच्छी बात है, हम इतनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो आपकी भी बचत होगी। और अगर आप देहरादून से नहीं हो, ठीक है, आप देहरादून से अगर नहीं हो, दूसरे स्टेट से हो या कहीं और से हो, तो आप एक बार सोच लीजिए आप इतने में गुजारा कर पाओगे कि नहीं। हमें नहीं लगता हो पाएगा, इसलिए हमने सिर्फ देहरादून वालों को अभी हायर किया है। आने वाले कल में जब हम सैलरी इंक्रीज़ करेंगे तो हम ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर हमसे हो पाया तो ओके। तो अभी के लिए आप देहरादून वाले ही हमें कांटेक्ट करें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। और हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश उनको बोलना आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी में बोलिए, बस इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में आप क्या लिखोगे? इसी वीडियो के कमेंट में अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऐसे लिखना है, अपना आपको नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है सुमन यादव, ठीक है। आप कहाँ इस समय रहते हो और आप देहरादून आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, आपको वो लिखना है। आपको जैसे मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मतलब मैं नॉर्मली गोरखपुर रहती हूँ, लेकिन मैं देहरादून आ सकती हूँ, तो आपको लिख देना है देहरादून। आप देहरादून आ सकते हो। और अगर आप नहीं आ सकते, वहीं से करना चाहते हो, किसी तरह आपका अरेंजमेंट होगा तो आप वहीं लिख देना, ठीक है। अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आके आपको पढ़ाना है, वो हम नहीं कर पाएंगे अभी आपका सेटअप, ठीक है। आपको यहाँ आके पढ़ाना है, इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं सिर्फ देहरादून वाले ही अप्लाई करें। दूसरी बात, सिर्फ देहरादून वाले अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको लिखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि केमिस्ट्री आप क्या पढ़ाओगे, ऑर्गेनिक पढ़ाओगे, इनऑर्गेनिक पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे। जैसे आपको ऑर्गेनिक पढ़ाना है तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक लिख करके नीचे बगल में आपको लिखना है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। जैसे मान लो आपको हिंदी मीडियम पढ़ाना है तो आप लिखोगे हिंदी, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। और नीचे की तरफ आपको अपना ईमेल आईडी लिख देना है जो आपका एक्टिव हो। और हम आपका ये जब कमेंट पढ़ेंगे ना, उसके हम 2-4 दिन के अंदर ही रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अर्जेंट आवश्यकता है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का डेट देख लेना कि आप कब देख रहे हो। वीडियो अभी तुरंत पड़ी है तो हम तुरंत हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। विदिन 10 डेज़ आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, तो अपना ईमेल चेक करते रहना। क्योंकि पीपीटी की जॉब हमने जब निकाली थी तो हमने ईमेल भेजा और लोगों ने महीने भर बाद चेक किया, तो फिर हम हायर नहीं कर पाएंगे आपको। आप अपना ईमेल चेक करना, मतलब चेक करते रहना बार बार, ताकि हम आपको रिप्लाई किए हों, आपको ऐसा चेक करते रहना है। तो ईमेल आईडी आप शेयर करना जो आपका एक्टिव हो, जिसे आप बार बार चेक कर पाओ। और अगर हो सके तो अपना फ़ोन नंबर भी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपना फ़ोन नंबर भी शेयर करो। कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल होते हैं कमेंट बॉक्स में फ़ोन नंबर लिखने को, कोई बात नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो फ़ोन नंबर मेंशन करना, अदरवाइज़ ईमेल आईडी तो ज़रूर ही। और दोनों कर सकते हो तो वेल एंड गुड, दोनों शेयर कर दो, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको कमेंट में लिख करके हमें भेजना है, क्लियर। इतना चीज़ें कमेंट में लिख करके आपको हमें भेजना है। इतना इकट्ठे आप लिखना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कमेंट कर रहे हो, इकट्ठे इतना चीज़ लिख करके भेजना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मान लो आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड, मतलब कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ डाउट लिख देना नीचे की तरफ। पॉइंट वाइज पहले ये 4 चीज़ लिखना, फिर आपको कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप डाउट लिख करके अपना पूरा डाउट लिख देना, ठीक है। इस तरह का पैटर्न में आप कमेंट करोगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको जॉब देंगे, ठीक है। जॉब देने का प्रोसेस क्या होगा, इतना जब आप कमेंट कर दोगे, हम एक एक लोग का कमेंट पढ़ेंगे, जिसका इस पैटर्न में कमेंट होगा हम उसी को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। हम मानेंगे कि आपने वीडियो पूरा देखा है, पूरा चीज़ समझा है, तब आप कमेंट कर रहे हो। इस पैटर्न में जिसका कमेंट होगा उसको हम या तो ईमेल या तो फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। और हम आपको ईमेल, देखिए ईमेल से जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको अपना फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है। ईमेल में हम आपको अपना फ़ोन नंबर देंगे, या फिर अगर आप फ़ोन नंबर दे रहे हो तो डायरेक्टली हम कांटेक्ट कर लेंगे। और इस फ़ोन नंबर के टेलीग्राम पे आपको पढ़ा करके, मतलब 10 मिनट का वीडियो आपको पढ़ा करके भेजना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक का 10 मिनट का वीडियो आप पढ़ा के भेज सकते हो। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक के टीचर हो, अगर आप ऑर्गेनिक के टीचर हो
तो कोई एक अच्छी रिएक्शन जो ऑर्गेनिक की हो, कोई एक नेम रिएक्शन आप अच्छे से लिख करके, चाहे पेज में चाहे फ्रंट में कैमरा रख करके किसी भी तरह आप समझा ले जाओ। हमें बस आपका बोलने का तरीका सुनना है, आपका फेस का एक्सप्रेशन सुनना है, और आप फेस के साथ ही वीडियो बनाना ताकि हम आपका फेस भी देख सकें कि कैसे आप पढ़ा रहे हो, किस एक्सप्रेशन से आप पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें फेस दिखा करके ज़रूर वीडियो बनाएं, फेस के साथ वीडियो बनाएं, क्योंकि फेस छुपाओगे तो यहाँ आके कैसे पढ़ाओगे, है ना। एटलीस्ट हमारे सामने तो फेस डिस्क्लोज करो। अगर आप फेस खोल के नहीं पढ़ा सकते तो आप यहाँ आके कैसे पढ़ाओगे। क्लियर। तो इसलिए आपको जब हम ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू हम आपको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको एक फ़ोन नंबर देंगे जिसके टेलीग्राम पे आपको एटलीस्ट 10 मिनट की वीडियो अपने टॉपिक से रिलेटेड भेजनी है। ठीक है, आप हमसे पूछ भी सकते हो कि मैम हम किस टॉपिक पे भेजें, हम आपको टॉपिक बता भी देंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम आपको टॉपिक बताएंगे, या आप खुद से जो भी आपको टॉपिक समझ में आए उसका 10 मिनट का, यानी कि 6-7 मिनट भी हो सकता है, 11-12 मिनट भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक एवरेज बता रही हूँ कि 10 मिनट का वीडियो बनाइए और उस चीज़ को बेसिक से एडवांस तक, छोटी सी चीज़ उठाइए, बेसिक से एडवांस तक उसको समझा ले जाइए। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम डिटेल्स की भी ज़रूरत नहीं है। एक एवरेज में जितना एक नीट और जेई के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है उस लेवल का आप उस टॉपिक को समझाइए। समझाने के बाद हमें भेज दीजिए और उसमें आपका फेस दिखना चाहिए। आप चाहे तो हाथ से समझा दो, आपके घर में बोर्ड है तो बोर्ड पे लिख के समझा दो, बोर्ड नहीं है तो अपने घर में चार्ट पेपर लगाओ, चार्ट पेपर पे दीवार पे लगा के चार्ट पेपर पे समझा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, बस हम आपका फेस का एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, आपके समझाने का ढंग देखना चाहते हैं। ठीक है, और आपके बोलने का तरीका, ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ समझ में ही नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर साफ़ होनी चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आ सके। इतना का आप वीडियो भेजोगे, उसके बाद हम वीडियो को चेक करेंगे और आप मान के चलो 10 से 15 दिन में हम आपको रिप्लाई करेंगे कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद जब आपको रिप्लाई कर देंगे तो फिर हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे। जैसे मान लो हमने आपको सेलेक्ट कर लिया तो फिर हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देहरादून में अपने रूम का एड्रेस मैं तो आपको दूंगी और वहाँ पे आपको बुलाऊंगी। वहाँ पे बुलाने के बाद हम आपसे एटलीस्ट 1 वीडियो बनवाएंगे और हम चेक करेंगे आप वास्तव में अच्छे से पढ़ा पा रहे कि नहीं, या फिर आपने 10 मिनट में कोई चीज़ रट के पढ़ा दिया था। सिर्फ हम चेक करेंगे आप अच्छे से पढ़ा ले जा रहे हो, आपको नॉलेज है उस टॉपिक की नहीं है। मैं बैठ करके चेक करूँगी। चेक करने के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ आप नॉलेजेबल हो, आपको इस टॉपिक की सच में नॉलेज है, तो फिर आपकी हायरिंग डन है। ठीक है, उसके बाद आप एक चैप्टर एटलीस्ट पढ़ाइए, हम आपको सैलरी देंगे। अगर आप अच्छा कर ले जाते हो हम आपकी सैलरी और इंक्रीज़ करेंगे और भी चैप्टर्स आपके देंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिस्टम रहने वाला है। आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। आप हमें कमेंट करिए, कमेंट के बाद अपना ईमेल और फ़ोन नंबर अटैच करिए। एक ही कमेंट में लिखिएगा, अलग अलग में नहीं। अगर आपसे गलती से कमेंट सेंड हो जाता है तो दूसरा नया कमेंट लिखिए और उसमें सारी डिटेल्स लिखिए। जब तक हमें ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, जब तक हमें ये सारी डिटेल्स इकट्ठे नहीं मिलेंगी, हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट में इस चीज़ को फॉलो करना ताकि हमारा भी बहुत समय वेस्ट ना हो, आपका भी समय वेस्ट ना हो। ओके, सो हमसे जितना हो पाएगा हम आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, आपसे जितना हो पाए आप हमारा साथ दीजिए। हमारी सोच क्या है मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। हमारी सोच ये है कि स्पार्कअप स्टडी चैनल पे फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सारी चीज़ें फुल सिलेबस कवर्ड हो हर एक एग्ज़ाम का, हमारा टारगेट ये है। तो हमें उससे जितनी यूट्यूब से इनकम होगी वो पूरी हम आप में बांट देना चाहते हैं। हमें उसकी इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें स्पार्कअप क्लासेस से जितनी इनकम आ रही है हम उसमें बहुत खुश हैं। ठीक है, तो स्पार्कअप स्टडी से जो इनकम आएगी हमारा पूरा ध्यान है कि वो पूरी इनकम हम आप में बांट दें, आप टीचरों में बांट दें। जिस हिसाब से स्पार्कअप स्टडी ग्रो करेगा उस हिसाब से हम आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा गोल है। बाकी फ्यूचर में आने वाले कल में देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, हाँ बाकी बहुत अर्जेंट अगर काम पड़ा कि उसके पैसे हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ वो पूरे पैसे हम आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ऐसा हमारा सोच है। अब आने वाले कल में क्या होता है वो तो कल ही बताएगा। ठीक है, सो वेलकम टू स्पार्कअप स्टडी चैनल एज अ टीचर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम किसी को जॉब दे पा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पास जॉब नहीं है, हमें एटलीस्ट कोई जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए जिसमें हम फ्रीली पढ़ाई भी कर सकें। तो ये जॉब आपके लिए ही है। अगर आप यहाँ आके पढ़ा सको, बस अभी ये क्राइटेरिया कि आप यहाँ आके पढ़ाना पड़ेगा आपको। आने वाले कल में ये क्राइटेरिया अगर हम हटा पाएंगे तो हम ज़रूर हटाएंगे। हम चाहते हैं जितना आसान से आसान तरीके से, जितने कम से कम समय में आपका काम हो जाए उतना अच्छा है। हमें किसी को फंसा के काम नहीं करवाना।
और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर मान लो आप 1-2 महीना हमारे साथ पढ़ाए, उसके बाद देखो हमें लगातार पीडब्ल्यू से, अनअकैडमी से, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़र आते हैं। अभी सीयूटी अड्डा की तरफ से ऑफ़र आया था, अड्डा 24/7 जो है, वहाँ से हमें ऑफ़र आया था कि हमारे साथ आके पढ़ाइए, हमारे साथ कंटेंट बनाइए। तो हम तो नहीं जाके पढ़ाना चाहते, लेकिन अगर आपके लिए ऐसी डिमांड आई तो हम आपको वहाँ भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहोगे। हम चाहते हैं आपकी तरक्की हो और बच्चों का फ़ायदा हो। हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि आप पूरे जीवन हमारे साथ ही पढ़ाइए, ऐसा हमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाना चाहो तो पढ़ाओ, आप यहाँ से अपना चेहरा फेमस करके आगे अगर बढ़ पाओ तो भी हमें बड़ी खुशी होगी कि आप आगे बढ़े हो, ठीक है। हमारा आपका जब तक साथ रहे, अच्छा साथ रहे, बाकी आप तरक्की करो, आप ग्रो करो, हमारा यही एजेंडा है। और बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अच्छे से अच्छा मिल सके, ऐसी हमारी सोच है। तो अगर आप इस सोच में हमारा साथ देना चाहते हो, आपका वेलकम है। जितनी अच्छी से अच्छी सैलरी हमसे हो पाएगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।